बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। सारी कायनात के मालिक से मैं दुआ गो हूँ कि माह रमज़ान की बरकत के सदक़े हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें सीधी राह दिखा और सच्चे मोमिन की तरह दीन पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। दरअसल ये कोरोना वायरस भी हमारे अमालों का नतीजा है। हमें इस वबा से निजात दिला। आमीन सुम्मा आमीन। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन की कुछ नई अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। पहले अगर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया वीज़ा इमिग्रेशन से मुतालिक अहम वीडियो। कोरिया इमिग्रेशन के नए कानून के मुताबिक जो 1 जुलाई 2021 से नाफिज किया जा रहा है, जिसके तहत अगर आपका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से है और आप साउथ कोरिया में रहते हैं और आपका वीज़ा वैलिड है और आपको वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी होगा। इससे पहले कोरिया इमिग्रेशन जब आपको एक्सटेंशन देती थी तो वो आपके पासपोर्ट को वैलिडेशन की डेट को नहीं देखती थी। यानी पासपोर्ट अगर आपका 1 साल तक का बाकी था तो आपका वीज़ा अगर 2 साल का आप मिलना था तो इमिग्रेशन आपको 2 साल का वीज़ा देती थी। लेकिन इस कानून के तहत पासपोर्ट का वैलिड होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 2 साल का वीज़ा दिया जा रहा है और आपका पासपोर्ट 2 साल तक का वैलिड नहीं है तो आपको 2 साल तक का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। यानी कि पासपोर्ट अगर 6 महीने का वैलिड है तो आपको 6 महीने का ही वीज़ा दिया जाएगा। मतलब जितने अरसे का आपको वीज़ा मिलना है उतने अरसे का पासपोर्ट आपका वैलिड होना ज़रूरी है। जीवन वीज़े के अलावा बाकी दूसरे वीज़े यानी D8, F6, F2, D2, E7, E9 वगैरह वगैरह वीज़े 1 साल से लेकर 3 साल तक की एक्सटेंशन होती है, मगर इस दौरान अगर आपका पासपोर्ट उस मियाद तक वैलिड नहीं हुआ तो इतनी एक्सटेंशन आपको नहीं मिल सकेगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना होगा और आपको वक्त से पहले अपना पासपोर्ट बनवाना होगा। मुमकिन है इस कानून की वजह से आपकी एम्बेसी आपका नया पासपोर्ट जल्द ही जारी कर दे, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर आप अपना वीज़ा एक्सचेंज नहीं करवा सकेंगे। लिहाजा अगर आपका पासपोर्ट 30 दिसंबर 2021 तक वैलिड है और आपका वीज़ा E9 या कोई भी वीज़ा जो 5 जुलाई 2021 तक ख़त्म होगा तो आपको वीज़े की एक्सटेंशन सिर्फ 30 दिसंबर 2021 तक ही मिलेगी। लिहाजा ऐसे हजरात जिनका पासपोर्ट 2-3-4 माह के अंदर ख़त्म होने वाला है, उनको चाहिए वो फौरी अपनी एम्बेसी से रब्ता करके इस कानून के तहत अपना पासपोर्ट जल्दी नया बनवा लें। यहाँ एक और बात वजाहत करता चलूँ, जब भी आप अपना पासपोर्ट बनवाएंगे इस दौरान आपका वीज़ा वैलिड ही क्यों ना हो, मगर नया पासपोर्ट बनवाने के बाद 45 दिन के अंदर आपको अपने करीबी इमिग्रेशन जाकर नए पासपोर्ट का इंदराज कराना होगा। अगर 45 दिन के बाद इंदराज करवाएंगे तो आपको जुर्माना भी अदा करना होगा। नए पासपोर्ट का इंदराज कराना बहुत आसान है। आप जिस तरह अपनी एक्सटेंशन करवाने इमिग्रेशन जाते हैं उसी तरह पहले आप अपॉइंटमेंट लेकर इमिग्रेशन जाएं और उन्हें कहें कि आपका पासपोर्ट नया बन गया है, वो उसका इंदराज कर लेंगे और इस तरह 5 मिनट में फारिग हो जाएंगे। दूसरी अपडेट एक खुशखबरी है जो E9 वर्कर्स के लिए है, जिनका वीज़ा 13 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक ख़त्म हो रहा है। उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी जा रही है। ऑटोमेटिकली उनका वीज़ा 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से नए वर्कर्स कोरिया में नहीं आ पा रहे थे और काम का हर्ज था, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने ये फैसला किया है कि इन वर्करों को 1-1 साल का वीज़ा एक्सटेंड करें। लिहाजा इन वर्करों का 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड किया जा रहा है। जो लोग अपनी कंपनी चेंज कर चुके हैं वो अपनी नई कंपनी के मालिकान के साथ फौरी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन से रजू करें और अपना 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड कराएं। और जो लोग 50 दिन की एक्सटेंशन ले रहे थे वो भी इस ज़मरे में आएंगे, वो भी अपनी एक्सटेंशन 1 साल तक के लिए करा सकते हैं। ये 1 साल का वीज़ा हर उस E9 वर्कर को मिल सकता है जिसका वीज़ा 31 दिसंबर 2021 के अंदर ख़त्म हो रहा हो। ये वर्कर चाहे फर्स्ट टाइम आए हों चाहे रिटर्नी हो, दोनों ही 1 साल का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और ऐसे E9 वर्कर जो E7 वीज़े में चेंज करना चाहते थे
मगर उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा था। ऐसे हज़रात भी 1 साल का वीज़ा हासिल करके E7 की तैयारी कर सकते हैं और पॉइंट बेस पे E7 वीज़ा चेंज कर सकते हैं। ये 1 साल का वीज़ा लेने पर E9 वर्कर ये ना सोचें कि अब वो दोबारा कोरिया नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्सटेंशन बज़ाते ख़ुद इमिग्रेशन ने दी है, लिहाजा ये वो मुद्दत पूरी करके अपने वतन जाएं और दोबारा जब कोरिया आ सकेंगे। हाँ, जिन्होंने फैक्ट्री चेंज की है उन्हें टेस्ट देना होगा, और जिन्होंने फैक्ट्री चेंज नहीं की है वो दोबारा उसी फैक्ट्री के वीज़े पर आ सकेंगे। और एक मज़ीद अपडेट है कोरोना टेस्ट से मुतालिक। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन ने यह ऐलान किया है, कोरिया में रहने वाले तमाम गैर मुल्की हज़रात, चाहे वो किसी वीज़े पर हों या इलीगल हज़रात, अपने करीबी इमिग्रेशन सेंटर 1345 या अपने करीबी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऑफिस, जिसका नंबर है 1577-0071, करीबी सेंटर जाकर वहाँ पे ट्रांसलेटर की मदद से वो अपना कोरोना टेस्ट फ्री करा सकते हैं। उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, उन्हें पकड़ धकड़ भी नहीं की जाएगी। लिहाजा इस ऐलान को नोट करें और अपने करीबी सेंटर जाकर जल्द अज जल्द कोरोना टेस्ट करवा लें। पिछली वीडियो में हमने आपको एक अपडेट दी थी, जिसके तहत कोरिया इमिग्रेशन ने यह ऐलान किया है कि ऐसे गैर मुल्की हज़रात जो कोरिया में इलीगल रहते हैं और उस दौरान उनके कोरिया में बच्चा पैदा हो गए हैं और उन बच्चों ने कोरिया में प्राइमरी स्कूल पास कर लिया है, ऐसे तमाम फैमिलीज़ को कोरिया इमिग्रेशन ने लीगल करने का ऐलान किया है, यानी कि उनको वीज़ा देने का ऐलान किया है। ऐसे हज़रात इमिग्रेशन से रजू करके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। हमारी लॉ फर्म इमिग्रेशन से एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगर आपने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना है और आप किसी वजह से इमिग्रेशन में पेश नहीं हो सकते, तो आप फिक्र मत करें, आप हमारी सर्विस से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हमारी लॉ कंपनी आपकी जगह जाकर आपका इमिग्रेशन से वीज़ा एक्सटेंड करवा कर आपको दे सकती है। आखिर में, अगर आप कोरिया में रहते हैं और कोरिया में रहते हुए आपको किसी किस्म की लीगल इशू पे कोई परेशानी हो, चाहे कोरिया इमिग्रेशन से मुतालिक हो या कोरिया के वीज़े से मुतालिक हो या कोरिया के कोर्ट और पुलिस के केसेस से मुतालिक हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ कंपनी आपका प्रोसेस भी करेगी। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।